घोड़ों की सेना दिया और रथ पर बैठा है, स्वयं रथ हाँक रहा है और झूठी आंसू निकाल रहा है कि आज मेरी बहना की विदाई है। और इतने में अचानक आकाशवाणी हुई, अष्टास्तम अष्टम गर्भो हंताम्याम बहसे बुध। आए कंस, इसका 8वां बेटा, इसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसी जैसी आकाशवाणी हुआ, कंस देवकी का बाल पकड़ा भी तक रो रहा था और रथ से नीचे गिरा, पटक दिया देवकी। जो झूठा नाटक था वो खत्म, असली नाटक सामने आ गया। तलवार निकाला, कहा काठ जड़ को दूं जब भय है, कुछ डाल से मार दूं देवकी को जब भय है इसके लाल से। जय। और जब पटक दिया तो महाराज हुसैन ने कहा, अरे कंस क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी बहना है। कहो पिताजी उपदेश दे रहे। तुरंत मुकुट उठाया, जय हो साहब, मुकुट उठाया और कहा कि मथुरा का नरेश मैं हूं, चलो जेल खाने में डाल दूं। महाराज हुसैन जेल खाने में चले गए। वही सोच रहे हैं कि बच्चे को सत शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है, उनकी उन्नति का कारण है, उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेहदता जाति का ये लक्षण है, बंगाली का ये लक्षण है, बंगाली का ये लक्षण है। कहा बच्चों को सत शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण, हद से ज्यादा बेजह दुलार, हद से ज्यादा दुलार नहीं करना चाहिए, बर्बादी का लक्षण है। हमने इसको दुलार किया क्योंकि पवन रेखा ने बताया था कि तुम्हारा पुत्र जो है वीर हो। अब आज ये समस्या है कि हम ही को जेल खाने में डाल दिया, प्रायश्चित कर रहे हैं। वसुदेव ने सोचा अब क्या करें। हर पति का कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी की रक्षा करे। ये बहुत शक्तिशाली है, मार सकते नहीं। तो कहा इसके मैं गुणों का बखान करूंगा। जब क्रोध लगा हो ना तो क्या करना चाहिए, बुद्धि किसी की विपरीत करो और उसके गुणों का बखान कर दो, आप विजय पा जाओगे। आज वसुदेव ने वही किया। कहा कंस भैया, कहा क्या, कहा तो पीछे, कहा क्या, अरे कहा आप हमारे रिश्तेदार हो, मैं देवकुल को मारूंगा। तुम क्यों मारोगे? कंस बड़ा पसंद हुआ कि वाह ये मारेंगे। कहा कैसा है, तुम मारोगे तो बदनामी होगी। कहा क्यों? कहा इस कंसराज के ही भय से सुर और असुर नर डरते हैं, सुर और असुर नर बनते हैं, सुर और असुर नर बनते हैं। इतना डर है कि सिंह बकरी के चलागा हमें चढ़ते हैं, इनके चलागा हमें चढ़ते हैं, इनके चलागा हमें चढ़ते हैं। वसुदेव ने कहा भैया कंस कि तुम्हारे शासन काल में ना तुमको देख लेते हैं तो सिंह बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अरे भैया देवकी को मार दोगे ना बड़ी बदनामी होगी। स्त्री के ऊपर हथियार उठाया, मारा, और स्त्री नहीं अपनी बहन के ऊपर। कंस ने कहा हाँ ये बात तो है, बदनामी तो होगी।
यही प्रतिष्ठा बनाने के लिए मैं कार्य कर रहा था। क्या करूं? कहा मैं वादा कर रहा हूं, विवाह हुआ है भैया कुछ दिन रहने दीजिए, जितनी संतान होगी एक से एक ले आकर के मैं आपको देता रहूंगा। कंस कहा हुआ भाई बस दियो, हमारे पक्ष में है। कहा जेल खाने में रहना पड़ेगा। कहा जेल खाने में क्यों रखोगे? अरे बच्चा होगा तो समय पर होगा। मान लिया कि जेल खाने में नहीं रखेंगे। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत नाम का। अब कीर्तिमंत का नाम का पुत्र हुआ तो बसदेव जी लेकर गए, भैया देखो ये बेटा हुआ। कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन कहा तुम्हारी बहना का एक संदेशा है। कहा क्या? कहा भय है 8वें से इसको छोड़ दो। कंस को दया आ गई, कंस ने छोड़ दिया। नारद ने सोचा है ये कंस जो है इतना दयालु है। अरे जो पापी है उसका पाप बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसका विनाश जल्दी हो। जो धर्मात्मा है उसका धर्म बढ़ाना चाहिए। आ गए कंस के पास। कहा कंस तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ है, क्यों छोड़ दिया? कहा कि भय तो जो है 8वें से है। कहा 8वें से भय नहीं है। कमल पंखड़ी को लिया और हर पहली को 8वां कर दिया, हर 8वीं की पहली। कहा यही 8वां हो सकता है, मार सकता है। अरे इनको जेल खाने में करो, खुद जेल खाने में नहीं कियो। कहा ये गलती हुई है। कहा इसी गलती पर तय के लोग मार खाते हैं सभी लोग, क्योंकि विवेक से काम नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति विवेक से काम करता है ना, सदियों विजय श्री को प्राप्त करता है। तुरंत बुलाया और एक बेटे को बुलाया, कीर्तिमंत को मार दिया। अब वसुदेव देवकी को जेल खाने में कर दिया। 1 2 3 4 5 6 बेटे को मार दिया। 7वें में साक्षात भगवान आ रहे हैं।